नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा कुंडली टीवी के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूं कि सबको ज्ञात हो गया होगा कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको लेकर पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। कई देशों ने अपनी फ़्लाइटें रोक दी हैं, कई देश देश के लोगों को अपने आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के पहली और दूसरी लहर का जो माहौल बना था, जो हालात बने थे, उसको देखकर पूरी दुनिया डरी हुई है। उस दौरान कई लोग बीमार पड़े, जहाँ कई लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। और उस मृत्यु में शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा हिंदुस्तान में, परिवार होगा जिसका कोई परिचित अपना जानने वाला उसमें की मौत ना हुई हो। होनी तो हर घर में होती है, पर अनहोनी बहुत दुख पहुंचाती है। और इस कोरोना के दौरान बच्चे, जवान, बूढ़े, हर उम्र के लोगों की मौत हुई। कई परिवार में कई लोगों की मौत हो गई, पूरे परिवार ही मारे गए इसके अंदर कोरोना से। ऐसे लोग भी जिनको कोई बीमारी नहीं थी, वो जवान बच्चे जिनको कोई बीमारी नहीं थी, वो भी देखते देखते वो मर गए। तो उस दहशत के कारण वापस अब भय व्यापक हो गया है। दोस्तों, इसके अंदर वास्तु की भी एक अहम भूमिका है। जिनके घरों में वास्तु दोष थे, बीमारी तो आई, सब घरों में आई, पर मृत्यु सब घर में नहीं हुई। मृत्यु उन्हीं घर में हुई जिनके घरों में विशेष प्रकार के दोष पाए गए। मैं 30 सालों से वास्तु परामर्श देता आ रहा हूँ, और मैंने पाया है कि जिन घरों में अनहोनी होती है, उन घरों में खास किस्म के दोष होते हैं। उन दोषों को मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो दोष कौन से होते हैं। और जिन घरों में वो दोष नहीं थे, उन घरों में बीमार पड़े, उन्हें समय पे ऑक्सीजन मिल गई, हॉस्पिटलाइज हो गए या घर पे ठीक हो गए। पर जो ठीक नहीं हो पाए, जिनके घरों में मौत हुई, उन घरों में वो जो दोष थे वो घर की 2 दिशाओं में थे। एक दोष था साउथ वेस्ट में और एक था नॉर्थ ईस्ट में। जिनके घरों में इस कोने में दोष था, वहाँ बीमारी आई, प्रबल रूप में आई। बीमार तो जिनका घर बहुत अच्छा वास्तु में था, वो भी बीमार पड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़े हैं। पर जिनके घर में यहाँ दोष था, वो उनके घर में बीमारी गंभीर हुई। पर जिनके घरों में इस दोष के साथ यहाँ इस नॉर्थ ईस्ट कोने में भी दोष था, मृत्यु उसी घर में हुई है। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि वो कौन से दोष हैं साउथ वेस्ट के जिसके कारण लोग की मृत्यु हुई या बीमार गंभीर रूप से पड़े हुए हैं। वो है कि साउथ वेस्ट में किसी प्रकार की निचाई होना, किसी प्रकार का गड्ढा होना। यह गड्ढा हो सकता है कि अंडरग्राउंड टैंक हो, कुआं हो, बोरिंग हो, या इस हिस्से में बेसमेंट हो, या कोई चैम्बर हो, या घर के बाहर कोई सड़क में ऐसी नाली जा रही हो जो काफ़ी गहरी हो, या यहाँ पर कोई चैम्बर बना हुआ हो। एक दोष, किसी प्रकार से यह हिस्सा इसकी तुलना में नीचा हो। दूसरा, इस हिस्से में साउथ वेस्ट में बढ़ाव हो। तो बढ़ाव कैसे कि जैसे कोई कमरा ऐसा आगे बढ़ के निकल गया, या कोई बालकनी आ गई, या इस दिशा में कोई ऐसा बालकनी आ गई, या कोई कमरा आगे आ गया, या ये तिरछा बढ़ाव आ गया यूँ इस तरीके से कि दीवार तिरछी तो तिरछे मकान बना लिया, या ये तिरछा बढ़ाव आया यूँ तो तिरछी दीवार थी, तिरछा मकान बना लिया। इसके अलावा फिर एक है कि यहाँ पर दरवाज़ा है, और दरवाजे के लिए जो अब गाड़ी जैसे 2 फीट घर ऊंचा है, 1-2 फीट, अब घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार रखने के लिए कोई जगह बनानी है, तो क्या हुआ कि यहीं पर रैंप अंदर से दे दिया ताकि सड़क पे बहुत ज़्यादा बाहर रैंप ना जाए। तो ये ज़मीन नीचे हो गई, या इस दिशा में ऐसा कुछ हो गया। और यहाँ दरवाज़ा होना भी अशुभ होता है, साउथ वेस्ट का दोष माना जाता है। इस दिशा में भी है तो साउथ वेस्ट का दोष माना जाएगा। जिनके घरों में वेस्ट साइड, वेस्ट ऑफ द साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि पश्चिम नैऋत्य में दोष रहा, उस घर में पुरुष को परेशानी आई है। और जिन घरों में दक्षिण नैऋत्य में दोष रहा, उस घर में स्त्रियों को परेशानी आई है। तो ये तो हो गए साउथ वेस्ट के दोष। इनमें से कोई एक दोष हो, और जिनके घरों में दोष इस तरह है कि दरवाज़ा भी यहाँ पर है, रैम्प भी अंदर से, और एक टैंक भी बना हुआ है यहाँ पर, या यहाँ पर कोई टैंक बना हुआ है, तो इसमें इस दोष की गंभीरता बढ़ जाती है। अब दूसरा दोष आता, ये होने पर बीमारी तो रहेगी, और जिनके घरों में ये दोष हैं, उन घरों में सामान्यतः लोग बीमार रहते ही रहते हैं। उन घरों में बीमारी चलती रहती है, और कई बार लाइलाज बीमारी चलती रहती है, जिन घरों में यहाँ ये दोष जो बताए मैंने हैं। अब जिनके घरों में यहाँ पर भी दोष है, अब ईशान कोण का दोष ये होता है, इस ईशान कोण का
कट जाना, जैसे निर्माण ऐसा हो कि यहाँ पर ये निर्माण ना हुआ हो, यानी 90 डिग्री ना होकर यहाँ कट आ गया हो, यहाँ पर सड़क ऐसी बनी हो जिसका गोलाई आ गई हो, या डिजाइन में यहाँ गोलाई दे दी गई हो, या यहाँ पर कोई हिस्सा बढ़ा दिया गया हो, बालकनी या कुछ हिस्सा बढ़ गया हो तो यहाँ कट आ गया हो, या इस हिस्से में बढ़ गया हो, यहाँ दरवाज़ा हो और यहाँ कार रखने की जगह, और उसके बाद जगह बची तो यहाँ कमरा बना दिया गया हो, यहाँ इधर दरवाज़ा हो, जैसे कंपाउंड है तो ये इधर दरवाज़ा कार रखने की जगह बनाई और यहाँ कमरा बना दिया या शेड बना दिया किसी किस्म से, तो ये नॉर्थ ईस्ट कट गया। नॉर्थ ईस्ट का कटना, गोल होना, दब जाना, ये एक वास्तु दोष है। इसी के बाद कि यहाँ पर किसी प्रकार से ऊंचाई आ जाना, ये ऊंचाई से यहाँ टॉयलेट बनाया, इंडियन स्टाइल का टॉयलेट है, कमोड लगाया, ऊंचा हो गया, बाकी घर में सब फर्श नीचा है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई तो शुरू की 2-3 सीढ़ियाँ टप्पे सॉलिड बना दिए, उस सॉलिड टप्पे के कारण क्या हुआ कि ये ईशान कोण ऊंचा हो गया, या इधर ऐसा कर दिया, तो ये ईशान कोण का ये भी एक दोष कहलाता है। या घर के बाहर ये समझिए आंगन, ये कंपाउंड वाले, ये घर है और यहाँ बैठने के लिए अपन ने कोई बहुत अच्छी वो कर दी, क्या बोलते हैं, ऊंचाई दे दी कि एक बेंच लगा दी, सॉलिड बेंच ईंट की बना के लगा दी, तो ये भी इसका एक दोष माना जाएगा। ठीक, कई बार आप देखेंगे कि जब प्लाट छोटा होता है, 20-50 का प्लाट है, 20-40 का, 30-50, तो लोग आजकल पानी की समस्या तो घर में आदमी एक बोरिंग कराता है, एक अंडरग्राउंड टैंक है या कुआं बनाता है। अब इसमें पानी रिस्क ना है, अब आजकल सेप्टी टैंक भी चाहिए। अब सेप्टी टैंक का बनाए, प्लाट छोटा है तो क्या करते हैं कि दूसरे कोने पे या सेप्टी टैंक बना लेंगे ताकि इसका पानी रिस्क इधर ना जाए। तो इस तरीके से कई बार समस्या आ जाती है कि एक टैंक इधर बन जाता है, एक टैंक इधर बन जाता है। ये टैंक तो अपना यहाँ टैंक बनना शुभ होता है, पर ये अशुभता है, जो दोष आ गया यहाँ पर एक। तो कई जगह छोटे मकानों में समस्या आती है। लगभग गांव में भी देखा है कि जिनके झोपड़े थे, जिनके मकान में से एक झोपड़ा 4 दीवारी थी, झोपड़ा था और टॉयलेट बाथरूम अंदर नहीं है, जंगल में जाते हैं या और कोई व्यवस्था है, पानी भरने सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, उन घरों में मौतें नहीं हुई। मौतें उन घरों में जिनके घर थोड़े पक्के हैं, अंदर ही घर में टॉयलेट बाथरूम बना रखे हैं, तो उनके फिर वो टैंक और गड्ढे बन गए। जिनके गड्ढे नहीं थे वो बच गए। उनके में एक ही दोष रहा ना, यदि ईशान कोण कट गया होगा, अंडरग्राउंड टैंक तो कुछ है ही नहीं, वो दोष तो आए ही नहीं उनके घरों में। तो ये देखने में आया वहाँ लोगों की मौतें नहीं के बराबर नहीं हुई हैं। मौतें उन्हीं घरों में हुई हैं, गाँव में भी, जिनके घरों में इस तरीके से कोई ज़मीन नीचे थी। हाँ, किसी का झोपड़ा बना ही ऐसी जगह पर हो कि यहाँ झोपड़ा बना इधर पहाड़ी पर और यहाँ पूरी निचाई आ रही हो, तो साउथ वेस्ट का दोष माना जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये मेरे कई सालों के अनुभव के बात है। और एक बात और बताऊँ कि दूसरे जब जो अप्रैल मई की बात है, मेरे परिवार में भी जो है कोरोना हुआ। हम 10 मेंबर हैं घर में, मैं, मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके 2-2 बेटे बच्चे, तो हमारे 9 लोगों को कोरोना हुआ। पर हमें समय पे दवाई मिल गई, इलाज हो गया। मेरे एक बेटा बहू को जो है उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उन्हें जब बहुत पीक चला जब की बात है, समय पे इलाज हो गया, रेमडेसिविर मिल गए और वो ठीक ठाक हो गए, सब घर में आ गए। ऐसे ही मेरे एक और परिचित हैं जिनके यहाँ मतलब बहुत साल पहले 3 मौतें हुई थी अचानक। देखते देखते 3 मौतें हुई थी कि एक भाई 44 साल की उम्र, उसकी डेथ हो गई किडनी फेलियर के कारण, एक बच्चे के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, एक बिटिया ने वहाँ सुसाइड कर लिया। उन घरों का मैंने उस वक्त मैंने उस घर का वास्तु दोष दूर किए थे और ये कहा था कि अब आपके घर में अनहोनी नहीं हो सकती, होनी तो हर घर में होगी। और उन घर में पिछले कोरोना का जो पहला था लहर, उसमें कुछ लोग बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए सब। दूसरी लहर में लगभग जो बच्चे सब बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए, पर सबके सब ठीक होके आ गए। ऐसे ही और भी परिवार जिनके मैंने वास्तु किए करे हुए थे, और उनमें परिवार प्रभु कृपा से किसी के डेथ नहीं हुई। ऐसे एक मेरे परिचित हैं जिनके परिवार में वास्तु दोष था, वो कहीं कुछ सालों से वहाँ रह रहे थे, बीमार रहते थे। मैंने उनको सलाह दी थी कि देखिए आपके घर में ये दोष है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, आप इन दोषों को दूर कर लीजिए तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यहाँ कम दवाइयों से आपका इलाज होता रहेगा, कंट्रोल में आएगी बीमारी। पर वो लापरवाही और बस भाग्य में जो लिखा हो, कोई भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, जैसा भाग्य वैसा वास्तु। तो वो जो है उन्होंने ठीक नहीं कराया, और वो 55 साल की उम्र के आसपास थे। मियाँ बीवी और बेटी और दामाद और 4 लोग रह रहे थे। बीमार चारों पड़े, बेटी दामाद यंग थे, वो तो ठीक हो गए पर बड़ी मुश्किल से ठीक हुए, काफ़ी लंबा इलाज उनका चला।
पर वो दोनों जो हैं, वो तो जो मदर फादर जो थे, उनकी कोरोना में डेथ हो गई, जबकि उनको हर तरह का इलाज मिला, हर तरह के इंजेक्शन मिले, जो महंगे वाले इंजेक्शन बोलते हो, जो 40,000 का इंजेक्शन, वो भी उनको लगे, सब कुछ हुआ, पर वो नहीं बच पाए। क्यों? कि उनके घर में यहाँ पर तो कट था और यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक था, टॉयलेट था और सेप्टिक टैंक था बहुत बड़ा, तो वो भी जो है नहीं ठीक हो पाए। इसी के अलावा इस अप्रैल मई की बात है, मैं बहुत सारे टीवी सीरियल का वास्तु करता हूँ। आप देखते होंगे, एक सब टीवी पे शो आता है मैडम सर, उसमें वो उसकी शूटिंग चलती रही और लॉकडाउन के दौरान ये लोग जब बॉम्बे में शूटिंग अलाउ नहीं थी और परमिशन मिलने लगी थी, उन्होंने बड़ौदा जाके भी शूट करा, बड़ौदा जाके शूट करके और वहाँ से भी मतलब न्यू एपिसोड बनाते रहे। पूरी शूटिंग प्रॉपर चलती रही, बॉम्बे आए, यानी कि उनकी शूटिंग बराबर रही, किसी को कोई समस्या नहीं आई उसमें जो काम करते जो रेगुलर थे वहाँ पर। इसके अलावा इसी दौरान आपने देखा होगा एक स्टार प्लस पे एक शो आया था तारे ज़मीं पर, जिसमें शंकर महादेवन जी जो है उसके जज थे। वो 78 एपिसोड 1-1 घंटे के, और बच्चों का शो था, बच्चों सिंगिंग शो था। रेगुलर शूटिंग होती रही, एक दिन में 2-2 एपिसोड शूट होते रहे और लगातार शूटिंग चलती रही और बिना किसी समस्या के, जबकि कोरोना पीक पे चल रहा था, बहुत रिस्ट्रिक्शन चल रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बॉम्बे में, पर फिल्म सिटी में शूट हुआ। और ठीक है, बच्चों के लिए बबल्स बनाए गए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, प्रिकॉशन ली गई पूरी, पर किसी को कोई समस्या नहीं और बड़े आराम से शो हो गया और टेलीकास्ट भी हो गया अच्छे तरीके से। तो मेरा कहना है कि दोस्तों, जिनके घरों में यह दोष है तो उनको चाहिए कि जिनके घर में मौत हो चुकी उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, और कि भाई मौत किन की हुई? जिनका भाग्य कमज़ोर था, और बाकी लोग भी तो अभी हैं वहाँ घर में और दोष अपनी जगह भी हैं वहाँ पर, तो उनको चाहिए वो लोग भी और बाकी लोग भी अपने घर को चेक करें। यदि उनके घर में ऐसा कोई दोष है तो इन दोष को दूर करें। निश्चित रूप से इन दोष को दूर करेंगे तो कोरोना में बीमार तो सब पड़ेंगे, ठीक है, कि महामारी है, हो सकता है तीसरी लहर में फिर बीमारी फैले और कई लोग बीमार पड़ें, पर जिनके घर में ये दोष नहीं होंगे निश्चित रूप से वो बच जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी, उन्हें समय पे इलाज मिल जाएगा, या हो सकता है बीमारी ना पड़े, और पड़े तो उन्हें समय पे इलाज मिल जाएगा। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ तो इसमें कोई ऐसी चीज़ आप देखिए कि क्या आपको सिर्फ कंपास से देखना है। कंपास जैसे होता है, ये कंपास है, कंपास में ये हर मोबाइल में कंपास है, इसमें ये कंपास करिएगा, इसमें डायरेक्शंस होती हैं, तो आपको ऐसा पकड़ना और जिधर नॉर्थ करे तो वो नॉर्थ है, फिर आपको ईस्ट साउथ वेस्ट दिख जाएगा। इससे आपको तय करना है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, ये आपको उससे देखना है। इसके अलावा कई घर ऐसे होते हैं जिनका नॉर्थ इस कोने पे आ रहा, समझ लीजिएगा, यदि इस कोने पे आ रहा है तो ये नॉर्थ हो गया, यदि यहाँ नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ ये हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि नॉर्थ इस कोने पे दिखा रहा है तो नॉर्थ ये होगा, पर यदि नॉर्थ यहाँ भी है, यहाँ नहीं, यहाँ है, तो ये नॉर्थ होगा। कोने पर आएगा तो नॉर्थ ये हो जाएगा, इस कोने पे आएगा तो नॉर्थ ये हो जाएगा, जिसे डायगोनल प्लॉट कहते हैं। बोलते हमारे घर की दिशाएं तिरछी हैं, कोने पर सूरज उगता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपके घर की नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिशा कौन सी है। दोस्तों, यदि आपके घर में वास्तु दोष हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको घर की बनावट में परिवर्तन करना पड़ेगा, उस दोष को दूर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी प्रकार का कोई यंत्र तंत्र मंत्र पूजा पाठ करके सोचते हैं कि शायद हमारी इस समस्या से हमें मुक्ति मिल जाएगी या ये समस्या हमारे घर में नहीं आएगी, हम बच जाएंगे, दोस्तों इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यंत्र तंत्र मंत्र पूजा पाठ सब समय और पैसा बर्बाद करने की बातें हैं। ये एक साइंस है और इसको साइंटिफिक तरीके से आपको ठीक करना होगा। वो तरीका है कि घर के दोषों को, वास्तु दोषों को दूर किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुंडली की टीवी के दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, आपकी कुछ समस्या हो, तो आप कुंडली टीवी पर मैसेज करिएगा, तो हम आपको समाधान देंगे। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।